aspirants. So here we are today with another question of ratio and proportion. So I think it will be really helpful for you if you guys practice it. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपके साथ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा. Two numbers are respectively 20 and 30%, 20 and 50% more than a third number. एक तीसरा नंबर है जो कि हमें नहीं पता क्या है. जो दो नंबर्स हैं वो उस नंबर से 20% और 50% ज़्यादा है. तो हमें फाइंड करना है उनका रेशो, द रेशो ऑफ दोज टू नंबर्स. तो ऑप्शन है हमारे पास चार. अब हम क्वेश्चन से चलते हैं आंसर की तरफ. जो थर्ड नंबर होगा हमारे पास उसको हमने सपोज कर लेना है कि वो नंबर है एक्स. तो लेट द थर्ड नंबर बी एक्स. उसके बाद 20% और 50% मोर है. इट मीन्स कि जो टोटल क्वांटिटी है तो ये दो नंबर्स को उनमें हमने ऐड करना है. तो टोटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए 100 और उसमें अगर हम ये 20% ऐड करें तो वो बन जाता है 120%. तो हम उसको ले लेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो 120% ऑफ एक्स है. 100 फुल क्वांटिटी है तो 20% है. तो ये रेशियो के क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें जहाँ पे भी 20 और 50% ये जितने परसेंट भी मोर के साथ आएगा ये मोर है. इस मोर के साथ जितने भी परसेंट आएंगे तो ये हमेशा 100% में ऐड होगा जो भी क्वेश्चन हो. फर्स्ट नंबर जो है वो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो 120% ऑफ एक्स है. कि एक्स का 120% है वो फर्स्ट नंबर. परसेंटेज जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है 100 के. तो हम 120 के आगे जो परसेंटेज है इसको हम लिख लेंगे दूसरी फॉर्म में और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 से. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से 120x डिवाइडेड बाय 100. इसको सिंपल आप कैंसिल आउट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6x/5. सिमिलरली सेकंड नंबर जो होगा वो है 150 ऑफ एक्स. उसको भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे कि 50% मोर था तो हमने उसको 150% कर दिया ऑफ जो हमारे पास थर्ड नंबर है एक्स. उसको परसेंटेज को हम नीचे लिखेंगे 100 की फॉर्म में क्योंकि परसेंटेज इज इक्वल टू 100 तो वो उससे डिवाइड होता है. तो अब हमारे पास ये इस तरह आ गया. यहाँ पे आपने सिंपल कैंसिलेशन कर दी है तो 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15. तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3x/2. उसके बाद अब हम क्या करेंगे इन दोनों को एज रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे. तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास उसका क्या रेशियो है 6x/5 रेशियो. सेकंड वैल्यू का रेशियो लिखते हैं 3x/2. अब आप इनको सिंपल जो है सॉल्व करेंगे और सिंपल कैंसिलेशंस के साथ जो है ये सॉल्व हो जाएगा और आपके पास दो रेशियोज आ जाएंगे. दो रेशियो ये 12x और 15x किस तरह आया वो ये आया इस तरह आया कि अब हमारे पास दो रेशियोज हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है. तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हम इस जो 3x/2 है इसका हमने डिनोमिनेटर दूसरी वैल्यू के सेम करना है के साथ सेम करना है. अब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि अब हमने ऐसा एक मल्टीपल ढूंढना है जो कि 5 के टेबल में भी और 2 के टेबल में भी आता हो. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 6x/5 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. इससे क्या होगा कि ये 5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10. सिमिलरली जब आप नीचे वाली वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब इसको आप 10 करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख देंगे तो इसी तरह आपको 6x को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आपका आंसर बन जाएगा 12x. अब रेशियो सेम. उसके बाद अब हमने 3x/2 को भी इसी तरह डिनोमिनेटर सेम करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 को भी 5 से और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 आर 10 डिवाइडेड बाय. अब 3 को 5 से करें तो आपके पास आ जाएगा 15x. अब आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ये इजीली एक दूसरे से कट हो जाएंगे और आपके पास जो रेशियो रह जाएगी वो रह जाएगी 12x रेशियो 15x. इसको अब आप सॉल्व करें सिंप्लीफाई कर लें. x जो है वो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी. अब ये दोनों जो है 3 के टेबल में आते हैं तो 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15. तो हमारा आंसर जो आया है 4:5 और ये
हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ जो हमें आंसर मिला था उसके अंदर से हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर इसके साथ मैच हो गया। तो ये चीज़ आपने इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखनी है। एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है पेपर में। इसमें जब भी किसी परसेंटेज गिवन होगी रेशो के क्वेश्चंस में, और वो किसी थर्ड नंबर से रेफरेंस दे के कह रहे होंगे कि ये परसेंट जो है ये इस एक नंबर से मोर है, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि आपने 20% ऑफ एक्स नहीं करना, आपने इस 100 में 20% ऐड करनी है या 50% ऐड करनी है। जो भी कोई वैल्यू आ गई जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि मोर है, तो आप उसको उसके साथ ऐड करके फिर आप उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल कैंसिलेशन करेंगे और उन दोनों की रेशो निकाल लेंगे, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम बाकी वीडियोस में शेयर करेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इसमें बता सकते हैं कमेंट्स में, और कोई भी क्वेरी इस तरह की होगी तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर दें। थैंक यू सो मच।